पानसेमल विकासखंड शिक्षा कार्यालय में लगी आग, लगी भीड़, फायर फाइटर पहुंचा। बीओ कार्यालय पानसेमल में सोमवार देर शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद से फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल दस्तावेज या अन्य नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंचे नपा अध्यक्ष शैलेश भंडारण ने बताया कि उन्हें बीईओ अरुण मिश्रा से कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर फाइटर को रवाना करके मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। कर्मचारी पहुंचे हैं। कार्यालय में आग लगने से क्या क्या नुकसान पहुंचा है, आधिकारिक पुष्टि के बाद ही पता लग पाएगा। अभी मैं जस्ट बाहर से आया और घर ही पहुंच रहा था, उतने मुझे बीओ साहब का अरुण जी मिश्रा का फ़ोन आया कि भाई साहब बीओ ऑफिस में आग लग गई। वैसे ही हमारी नगर परिषद की टीम फायर ब्रिगेड लेकर 6 मिनट के अंदर यहाँ स्पॉट पर पहुंची और आग करीब नहीं पूरी आग बुझा दिए। और अभी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसमें कागज़ वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स चले हैं, बाकी आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई है। कारणों का कुछ पता है? किस प्रकार कारणों का अभी पता नहीं चला है। अभी बीओ ऑफिस के कुछ कर्मचारी लोग भी आए हैं यहाँ पर, अब जानकारी देख रहे हैं, लाइनमैन वगैरह भी आ गए हैं। क्या कारण पता चलते थे खबर मिलेगी क्या होगा। पाटिल को सांसद की टिकट मिलने पर समर्थकों ने की आतिशबाजी। खंडवा लोकसभा वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को पुनः खंडवा से भाजपा द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने पर समर्थकों ने स्थानीय बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर जश्न मना। शनिवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा 2024 के लिए अपनी प्रथम लिस्ट जारी की। इसी प्रथम लिस्ट में खंडवा से अपना उम्मीदवार पाटिल को घोषित किया। ज्ञात हो कि पूर्व सांसद नंद कुंवर सिंह चौहान की असमय मृत्यु हो जाने के बाद उपचुनाव में पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए चुनाव लड़वाया था, जिसमें पाटिल ने जीत हासिल की थी। उपचुनाव में विजय के बाद से ही पाटिल की सक्रियता क्षेत्र में देखने को मिलती आई है। टिकट मिलने पर सतवास बस स्टैंड पर स्थानीय भाजपाइयों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण व्यास, संजय गुज्जर, रमेश जायसवाल, पार्षद जगदीश राठौर, दामू राठौर, सुदीप शर्मा, विनोद राठी, हेमराज गोयल, भाजपा युवा मंडल महामंत्री योगेश शर्मा, अर्जुन राठौर, गोलू राठौर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत ही अच्छा कार्य करने, कुशलता पूर्वक काम करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए पार्टी ने उनको एक बार फिर से मौका दिया है। तो हम निश्चित तौर से सभी कार्यकर्ता भारी बहुमत से उनको जिताकर और केंद्रीय नेतृत्व का 400 सीट पार, इस प्रकार का जो नारा है उनको हम चरितार्थ करेंगे और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को भारी बहुमत से जिताएंगे। जय जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ओलावृष्टि से किसानों की खराब हुई फसलों का कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गौर ने किया निरीक्षण। किसानों को मिले उचित मुआवजा, गोविंद सिंह गौर। समूचे टीकमगढ़ जिला में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की खराब फसलों का आज कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गौर ने किसानों के खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलेरा तहसील क्षेत्र के ग्राम वखतपुरा, गीजर, खीरक सहित अन्य गांव में किसानों के खेतों में पहुंचकर उनकी खराब फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही समस्त किसानों को आश्वासन भी दिलाया कि उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें खराब हुई फसलों के अनुसार मुआवजा नहीं देती है तो खरगापुरा विधायक किसानों के साथ आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ है। किसानों की विपत्ति में वह किसानों के लिए सदैव तत्पर खड़े रहेंगे। ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों, चना, मटर, मसूर सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए प्रत्येक किसान के खेतों का निरीक्षण प्रशासन के द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही जो भी उचित मुआवजा होगा वह किसानों को दिलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गौर ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, यदि उसके साथ अन्याय होगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा और किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं गोविंद सिंह गौर ने मौके पर तहसीलदार सहित एसडीएम को खराब हुई फसलों के बारे में अवगत कराया। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह गौर ने कहा कि किसान भाई घबराए नहीं, हम और हमारा परिवार आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा है। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात उन्होंने कही। आज जो आपके द्वारा खेतों में निरीक्षण किया गया, बताइए क्या कारण है? कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को भारी क्षति हुई है।
बहुत नुकसान हो गया है। फसलें जैसे हम खड़े हैं, फसलें गिर गई हैं, जो गिर गई फसल समझ लो ख़त्म हो गई है फसल। और चना और आपकी मटर की खेती में इससे ज़्यादा नुकसान है, भारी नुकसान है। हमारा पूरा प्रयत्न है राज्य शासन से कि इनको किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले, जितना इनका नुकसान हुआ है इनको मुआवजा दिलाने का, क्योंकि हम विधानसभा से विधायक हैं तो हमारा पूर्ण कर्तव्य है कि इनका सहयोग करें। और मैं आदरणीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और तहसीलदार मैडम को इस बारे में पूरा सूचित करूँगा कि इनके सर्वे कराया जाए पटवारियों द्वारा और इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। ठीक है भाई। हैवान पति की हैवानियत, मामूली विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की नृशंस हत्या, आरोपी फरार, तलाश जारी। भगवानपुरा क्षेत्र से बड़ी खबर, मामूली विवाद को लेकर सन की पति ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वह कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम राय सागर से बड़वा फाल्या में दिनेश पिता लकड़िया ने अपनी ही पत्नी कलाबाई, पति दिनेश उम्र 26 वर्ष, जाति बारेला की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। भगवानपुरा थाना प्रभारी गौरी शंकर पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनेश आए दिन अपनी पत्नी से छोटी छोटी बात पर शंका करता था एवं विवाद करता था। बीते रविवार विवाद के बाद रात में करीब 9:30 बजे कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करते हुए मृतिका कलाबाई की दर्दनाक हत्या कर दी। पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों से सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव का दाह संस्कार किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। मृतिका के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, जिनमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र लगभग 1 वर्ष की है। कल रात्रि के समय फोन आया था, रायसागर में एक फलिया है, उसमें पति पत्नी दोनों रहते हैं। तो पति दिनेश ने अपनी पत्नी कलाबाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसकी हत्या हो गई। इसकी सूचना पर हम तत्काल रात्रि में मौके पर पहुंचे और उस मृतिका कलाबाई के पिता रेशला मिले, जिन्होंने बताया कि मेरी लड़की की शादी आज से 8 साल के पूर्व के करीब हुई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। किसी छोटी छोटी बात को लेकर शंका का दायरा करके पति पत्नी में कोई बातचीत हुई हो, इसी बात को लेकर पत्नी ने कुल्हाड़ी से पत्नी कलाबाई की हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध धारा 302 आईपीसी का कायम कर विवेचना की जा रही है। आरोपी घटनास्थल से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सौजन्य से गुरु नानक खालसा कॉलेज में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की CSR मुखी सुश्री संजय मराठा के मार्गदर्शन में गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर के तत्वाधान में महिला प्रकोष्ठ द्वारा 1 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर से डॉक्टर आई के पंडित के निरीक्षण में डॉक्टर अनमोल और उनकी टीम ने दंत जांच परीक्षण किया और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से डॉक्टर आरती नैन और उनकी टीम ने हीमोग्लोबिन की जांच की, जिसमें 150 विद्यार्थियों और 35 स्टाफ के सदस्यों की भागीदारी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरिंदर सिंह कंग, उप प्राचार्य डॉक्टर कमलप्रीत कौर, महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा शर्मा, डॉक्टर कैथरीन मसीह, IQA की प्रभारी प्रोपायल लांबा तथा सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा रिबन काट कर किया गया। डॉक्टर जसविंदर कौर, डॉक्टर गुरविंदर कौर, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर तिलकराज, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर पायक लांबा, प्रोफेसर सीमा, प्रोफेसर आशा, प्रोफेसर अनिका, प्रोफेसर जैस्मीन, प्रोफेसर भावना, प्रोफेसर अमन, प्रोफेसर निजी, प्रोफेसर मनीष और महिला प्रकोष्ठ के सभी सदस्य शामिल रहे।